बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गूगल ऐड की लास्ट क्लास है। वैसे इस सीरीज़ की थर्ड क्लास है ये, जिसके अंदर हमने पहले दो क्लासों के अंदर काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जिसके अंदर कीवर्ड्स की टाइप वगैरह सब चीज़ें वो कवर हो चुकी हैं। और आज हम कैंपेन कैसे रन करते हैं और जब इसे अच्छी तरह जैसे हम ऑडियंस कैसे टारगेटिंग कर सकते हैं, इसी तरह हम यूट्यूब पर जैसे यूट्यूब की वीडियो जो लगती हैं उनके ऊपर एड्स लगे होते हैं वो कैसे लगते हैं, और इसी तरह हमारे पास जो इस गूगल के अंदर रहते हुए हम गूगल के ऊपर ऐड कैसे रन कर सकते हैं वो सब चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आपके पास यहाँ ऐड न्यू का ऑप्शन होगा, यहाँ आपने क्लिक करना है। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करने के बाद न्यू कैंपेन के ऊपर आना है। अब आप यहाँ देखिएगा, जो मैंने आपको स्टार्ट पहले दिन क्लास के अंदर बताया था कि गूगल ऐड की टाइप होती हैं, तो उसी एतबार से आपको काफ़ी सारी चीज़ें नजर आएंगी ना। अब ये देखिएगा, क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल। अब यहाँ देखें, सर्च ऐड ये मैंने आपको बताया था, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड ये भी मैंने आपको बताया था, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, ऐप ऐड, स्मार्ट, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी ना। सर्च ऐड क्या होता है, जो गूगल के सर्च बार के अंदर आता है। परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, इसके अंदर ये होता है कि हम एक्सेस दे देते हैं गूगल को ही कि भाई वो हर जगह पर अपनी मर्ज़ी से दिखाए जहाँ उसको बेहतर लगे। ठीक है, डिस्प्ले ऐड, इसको भी मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो साइट्स हैं और जो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारी ऐड नज़र आता है। शॉपिंग ऐड, इसका भी मैंने आपको बता दिया था। वीडियो ऐड हमारा जो यूट्यूब पर चलता है, ऐप ऐड हम ऐप की प्रमोशन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो गई। अच्छा, इनमें से हम 2 से 3 आज करने की कोशिश करेंगे, और उसके अलावा हम सर्च ऐड, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड और वीडियो ऐड, इनमें से इन तीनों में से कोई 2 कर लेते हैं। सबसे पहले हम सर्च ऐड कर लेते हैं। सर्च ऐड जो गूगल के सर्च बार के अंदर हमारे पास नज़र आते हैं ऐड्स, उनके होता है वो। अच्छा, अब हमारे पास हमने से ऊपर की तरफ जाएँ तो हमें नज़र आएगा कि सर्च ऐड, हमने फिर इसे कंटिन्यू करना है। फिर हमसे अभी कुछ चीज़ें पूछेगा, भी आप सर्च ऐड कहाँ किस चीज़ क्या लगाना चाह रहे हैं, मतलब इसके अंदर सिलेक्ट रिजल्ट कहाँ आप चाह रहे हैं। तो आप यहाँ से वेबसाइट विजिट चाहिए आपको, तो आपने वेबसाइट का यूआरएल डालना है। अब हम ऐसे ही रैंडम कोई भी वेबसाइट उठा लेते हैं, जैसे मैं उर्दू पॉइंट को उठा लेते हैं। उर्दू पॉइंट का मैंने उठा लिया। अब यहाँ से कोई भी मैं इसका एक हम इस वेबसाइट के किस हिस्से पे लेके जाना चाह रहे हैं, हमारा जो गोल है वो वेबसाइट का यूआरएल डालना होता है इसके अंदर। हम फर्ज करें हमने ये यूआरएल उठा लिया, इसके अंदर कॉपी किया, उसके बाद हमने ये पेस्ट कर देना है। ऐसी बात है, हमने तो अपनी वेबसाइट का लगाना है ना, अपने क्लाइंट की वेबसाइट का लगाना है। कि मैं बस जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह से यूज़ करेंगे। अच्छा, कंट्रोल वी किया, कॉपी नहीं हुआ, बुखार हो गया लैपटॉप को। अच्छा, अब क्या है, हमने इसे कंटिन्यू करना है अगेन। अब हमसे पूछेगा कि आप बिट किस चीज़ के ऊपर लगा रहे हो। स्टार्ट न्यू करेंगे हम। अब बिट हमने किस चीज़ पर लगानी है वो हमसे पूछेगा। यानी कि अब हमारे पास होते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज। हम जाहिर सी बात है, अब हम वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हैं तो हमसे पूछेगा कि आपके लिंक क्लिक्स चाहिए या आपको वहाँ क्या चीज़ चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए, वो हमसे पूछेगा। अब हम बिट जिस चीज़ के ऊपर भी लगाएं कि भाई हमें क्लिक्स चाहिए या इंप्रेशन चाहिए, जो भी हम चाहिए, तो हमें वो चाहिए ना, तो हम इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन ज़्यादा बेस्ट है वैसे। फिर हमने इसे करना नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ बताएंगे इसको कि गूगल को कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा ऐड नज़र आए, सर्च ऐड या डिस्प्ले ऐड। हम जिसको भी सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ बस भाई मेरा जो है ना सर्च बार के अंदर जो भी सर्च करें ना वो मेरा नज़र आए। अब हम जो मैंने आपको जो कीवर्ड्स की टाइप बताई थी वो भी हम अभी कुछ देर बाद आएगा, उसको भी मैं आपको बताऊँगा ना कहाँ से हम लगाते हैं वो। उसके बाद लोकेशन है, यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी कंट्री के अंदर लोकेशन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं ईजी से। ठीक है, अब मैं इसे पाकिस्तान कर लेता हूँ, या फिर लोकेशन ऑप्शन निकाल के यहाँ से मैं किसी भी कंट्री को और को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ से लैंग्वेजेस। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट, यहाँ से आप अपनी ऑडियंस लगा सकते हैं कि जो भी हम ऑडियंस लगाना चाहें। ठीक है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा, जो कीवर्ड्स वाला है वो भी करेंगे। लेकिन यहाँ आपको ना जिस तरह हमारे पास इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक के अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें होती थी ना, वही चीज़ें यहाँ की हैं। ब्राउज के अंदर जाके आप यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ से देखेंगे, वो दे यार इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। एजुकेशन के अंदर जाएंगे, इसके अंदर सैकड़ों चीज़ें आ जाएंगी, इसके अंदर आपके पास सैकड़ों चीज़ें आ जाएंगी। कहने का मकसद ये है कि आप जो भी आप देखना चाहिए यहाँ से, आप फ़र्ज़ करें कुरान मजीद का ऐड जैसे कारी साहब हो हैं, उनके लिए अगर कोई सिंगल या इन रिलेशन आप इनको दिखाना चाहें, कोई भी चीज़ है, जैसी बात है प्रोडक्ट मुख्तलिफ होती हैं, वो कपल्स के लिए है तो आप इनमें से रिलेशनशिप और मैरिड वालों को ही करेंगे, सिंगल वालों को तो करने का कोई तुक ही नहीं बनता। फिर उसके बाद हमारे पास एजुकेशन के एतबार से है। एजुकेशन के एतबार से हम कोई भी अगर भाई कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारे पास, अब फ़र्ज़ करें हमने ऐड चलाना है, स्टूडेंट्स को दिखाना है,
तो हम यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, या हायर एजुकेशन वाले के जो भी जिनको भी हम दिखाना चाहें वो हम यहाँ से दिखा सकते हैं उनको। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है कि ये हमने चीज़ें सेलेक्ट की। अच्छा, हु दे आर के अंदर ये हो गया। उसके बाद हमने इसी तरह इसके अंदर काफ़ी सारे आ जाएंगे ऑप्शन आपके पास। कोई भी आपके पास प्रोडक्ट ऐसी है जो भाई कॉस्मेटिक के एतबार से आपको इस तरह देखें, काफ़ी सारे आपको वो भी मिल जाएंगे। अगर आपके स्पोर्ट्स के एतबार से कोई ट्राउज़र शर्ट जो भी आप स्पोर्ट्स शूज़ बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सेल करें, वो आप यहाँ से इजी से कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको टारगेट करें, ये ब्राउज़ के अंदर से आप यहाँ से आप इनमें से हर एक को खुद एक्सप्लोर कर लेना, जब जैसे ज़रूरत हो जिस भी ऑडियंस की वो आप निकाल लेना। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास जिस तरह हमारे पास इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी के एतबार से होती हैं, उस तरह ही समझ लें आप। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास इसे हम इसको रहने देते हैं, हम इसके बाद इसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ देखिएगा, अब हमसे मांग रहा है कि भाई आपने जो हमारे पास लैंडिंग पेज लगाया ना, हमने जो वेबसाइट के ऊपर जो पेज आपने लगाया है ना, तो आपको उसके रिलेटेड जो भी स्कैन कर रहा है, जो भी चीज़ें कर रहा है बंदा, उसके एतबार से हम कीवर्ड्स खुद ब खुद ही निकाल लेंगे आपसे उसके ना। तो यहाँ उसका ऑटोमेटिकली कि वो आ गया है, हमने यहाँ नहीं लगाया, आपके सामने अभी नहीं लगाया मैंने, ये खुद ब खुद आ गया है। यानी कि इस पेज को या इससे रिलेटेड मिलते जुलते लोगों को जो भी इस प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च कर रहे हैं ना, तो वो आपको उस तरह की कीवर्ड जो है आपको यहाँ खुद ब खुद निकाल के दे देगा। अब वरना फिर आप क्या करते हैं कि आप यहाँ से खुद इंटर कर सकते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, अब ये देखें ये वही आया है ना। अब उर्दू पॉइंट के ऊपर जाके उस पेज के ऊपर ये इन लोगों ने ये सर्च किया हुआ है, इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च किए हुए हैं। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छा है कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी बंदा है, वहाँ जाके क्या चीज़ें सर्च कर जाए वो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब फ़र्ज़ करो कि आपने इसे ख़त्म कर देना है, भाई मुझे ये नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे मैंने आपको ब्रॉड मैच बताया था, ब्रॉड मैच मॉडिफायर और फिर फ्रेज मैच जो सब चीज़ें बताई थी, वो आप वो लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसे ख़त्म करना चाहें, इसे आल रिमूव कर दें, फिर उसके बाद यहाँ से आप वो लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। यहाँ आप वरना फिर आप नीचे लगाना चाहें, इनके अलावा लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इनके अलावा भी लगा सकते हैं। चलो लाइव इसके अलावा जो भी है ये आप देख लेना। तो हम यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रॉड मैच का क्या होता है, ब्रॉड मैच मॉडिफायर का क्या होता है, ये हमारे सारे ब्रॉड मैच में लगे हैं ऐसे समझिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि ऐड, कि भाई फाइनल यूआरएल क्या चीज़ होती है, यानी कि हम अपनी ऑडियंस को भेजना कहाँ चाह रहे हैं। फाइनल यूआरएल ये समझ लें, यानी कि हम अपनी ऑडियंस को किस जगह पर भेजना चाह रहे हैं, वो ये होता है हमारा फाइनल यूआरएल। ठीक है, डिस्प्ले पाथ ऐसे समझ लो कि हमारा जो यूआरएल है वो नज़र किस तरह है। ठीक है, हमारा यूआरएल जो नज़र आए तो ये इस तरह लिखा हुआ है www.urdu.com/business, इस तरह है। तो यहाँ हम हमारा यूआरएल नज़र किस तरह है वो हम यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, वो अगर आप यूज़ करेंगे तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, वैसे ये इतना वो नहीं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आती है हेडलाइंस। हेडलाइंस इसके अंदर से हमने 3 मस्ट है, 3 लाजमी हमने लगानी होती हैं। वहाँ तो हम एक ही हेडलाइंस करके कर लेते हैं ना, हम वहाँ भी 4 से 5 लगा सकते हैं, फेसबुक के अंदर भी। यहाँ लेकिन यहाँ खुद आपको 5 से 6 आपको ऑप्शंस होंगे भी, हेडलाइन लगा सकते हैं आप, लेकिन आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जितनी भी हेडलाइन लगाना चाहिए लगा सकते हैं, लेकिन आप कम से कम 3 जो है वो लाजमी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी 2 से 3 लाजमी होती हैं गूगल एड्स के अंदर। ये देखें 2 डिस्क्रिप्शन लाजमी है, इसके अलावा आप जितनी लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। हेडलाइन भी ऐड के नीचे लगा दीजिए तो जहाँ से जैसे होती है ना, तकरीबन चीज़ें सिमिलर वैसे ही होती हैं जैसे हमारे फेसबुक के अंदर है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें और इसमें से कुछ काफ़ी सारी चीज़ें आपको उम्मीद है कि और चीज़ें पता चली होंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्राइक लिंक। स्ट्राइक लिंक कैसे समझ लें कि भाई आप वेबसाइट के एक अलग से होता है, ये हमारे पास ना एक अलग से एक ऑप्शन होता है कि जिसके अंदर हमारा ऐड के नीचे की तरफ हमें कुछ ना कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। स्ट्राइक लिंक कैसे होता है, अब मैं इसे प्लस करके हम वेबसाइट के किस पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं ऑडियंस को, वो हम लगा सकते हैं स्ट्राइक लिंक के अंदर। स्ट्राइक लिंक के अंदर सबसे पहले हमने उसका टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके बाद उसका फाइनल यूआरएल लिखना है। अब यहाँ से हम उस जगह पर हम फ़र्ज़ करें उस यूआरएल हमने लगा दिया कि हम जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर रहे थे, मेरी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट का उस जगह का यूआरएल डाल दूँगा इसके अंदर जो जहाँ मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की अपडेट होंगी। अब जैसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करा रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी करा रहे हैं, लेकिन मैंने उसकी नहीं डाला, मैंने क्योंकि ये मैंने ऐड लगा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, मैंने ऑडियंस सेलेक्ट किया डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से ही यूआरएल डाल दूँगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि यार ये कोर्स भी कराते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये होता है, ये ठीक हो गया। एक ऐड के नीचे थोड़ा सा नज़र आ रहा, छोटा नज़र आ रहा होता है, अब ये नज़र भी आ रहा था। चलिए हम बैक करते हैं, फिर आपको एक और मंजर दिखाते हैं। ये देखिएगा
चलें आप मतलब ऐड के नीचे की तरफ थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है, इसमें इसका मतलब नहीं होता। मतलब एक हमारा ऐड तो प्रॉपर होता ही है ना, उसके नीचे एक और लिंक नज़र आ रहा होता है, दो लिंक होते हैं, एक हमारे जो हमने ऊपर डाला होता है उसके ज़रिए से किसी और जगह पर जाएगा जहाँ आपने उसका यूआरएल डाला हुआ है, और जो नीचे होता है ना ये दूसरा होता है, स्ट्राइक लिंक होता है। अच्छा, इसके अंदर हम अपने बिज़नेस के हवाले से कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि इसके अंदर लोकेशन जो चीज़ें होंगी हम इसके अलावा और चीज़ें दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ बजट लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ हमारा रिव्यू के अंदर जाएगा, फिर ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ बजट मांगेगा, बजट कितना लगाना है, लेकिन मैं जाऊँगा नहीं, कीवर्ड है। ठीक है, आपने ये सब चीज़ें करनी है। अच्छा, ये तो था हमारा ये तो था हमारा क्या कि हम ऐड किस तरह, सर्च ऐड किस तरह लगाएंगे। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास होता है कि क्रिएट न्यू कैंपेन। क्रिएट न्यू कैंपेन करने के बाद हम यूट्यूब पर ऐड किस तरह लगाते हैं। यूट्यूब पर आपने ऐड देखे होंगे वीडियो के दरमियान में, एंड में कोई वीडियो व्यूज़ के एतबार से आपको ऐड चलाना चाहेगा, तो आप एक प्रोफेशनल वे के अंदर कैसे लगा सकते हैं। वैसे यूट्यूब के अंदर भी आप प्रमोट का सिस्टम आया हुआ है, वो लोग वहाँ से भी करते हैं, लेकिन एक ये प्रोफेशनल वे है ना कि यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, पर क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल, यहाँ से हम वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ से वीडियो की डिफरेंट चीज़ें नज़र आ जाएंगी ना, कि भाई स्किपेबल और नॉन स्किपेबल हम दो तरह से चला सकते हैं। इसमें पैसों का फर्क पड़ता होगा। नॉन स्किपेबल तो जाहिर सी बात है, वो 15 सेकंड तक आप वो दूसरे की चीज़ नज़र ही नहीं आएगी, तो उसके पैसे ज़्यादा होंगे। एक आपको 3 सेकंड दिखा रही है वीडियो, एक 15 सेकंड तक, उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। और उसकी वैसे क्रिएटिव अच्छा होना तो फिर ये 15 सेकंड खुद ब खुद हो जाता है। अच्छा, हम वीडियो व्यू के थ्रू ही करते हैं। अब अगर आप ये लगाना चाहेंगे ये नॉन स्किपेबल, यहाँ से आप करेंगे। ठीक है, लेकिन अब मैं ये नहीं लगा रहा। अब यहाँ आप नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, यहाँ हमारे पास वीडियो कैंपेन का बता रहा है, और ये कैंपेन करनी है यहाँ से, जैसे हम यूट्यूब के अंदर लिख सकते हैं वो लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारी बिड स्ट्रेटजी क्या है कि भाई हम CPV चाह रहे हैं या इम्प्रेशन चाह रहे हैं, CPV चाह रहे हैं, यानी कि हमारी वीडियो के ऊपर व्यू चाह रहे हैं या हम इम्प्रेशन आए लोगों को, यही हम चाह रहे हैं, वो हमारी मर्जी होती है। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ पैसे लिखेंगे, भाई मैं 1000 लगा देता हूँ, ये हमारे पास 1000 रुपये आ गए। ठीक है, अब स्टार्ट डेट और एंड डेट कर देना है हमने, सेलेक्ट डेट। पैसों का भी ज़्यादा फर्क होगा, कॉस्ट पर व्यू और कॉस्ट पर क्लिक पर। जाहिर सी बात है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। चलिए इसको ही कर लेते हैं, 1 मंथ 2 वीक्स के लिए। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि भाई हमारे पास ना, अब क्या होगा, हमने यहाँ कंट्री सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ देखिए 15 दिन के लिए मेरे 66 रुपये लगाए गए, एक दिन का डेली बजट है, लेकिन आपने अमाउंट बढ़ानी है, ये कम है वो। अच्छा, उसके बाद हमने लैंग्वेज वही चीज़ें, उसके बाद हमारी वीडियो रिलेटेड वीडियो। अब यहाँ से हम कोई प्लस वीडियो ऐड करना चाहें तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं ना, अपने एड्स के रिलेटेड जो भी वीडियो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करो कि हम यहाँ किसी भी बंदे को सर्च भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी जो चैनल है रहीम असगर, जो मेरा चैनल है, उसको सर्च करना चाहूँ तो यहाँ आ जाएगा रहीम आजा भाई, रहीम असगर, ये देखिए मेरा चैनल आ गया। अब यहाँ से मैं किसी को भी एक वीडियो को अगर ऐड लगाना चाहूँ यहाँ से लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ आपने इसी तरह अगर आप यूआरएल डालना चाह रहे हैं, अब यूआरएल कौन सी वीडियो का होगा, वो 15 सेकंड से कम होगी। अब जो भी वीडियो आपको क्लाइंट दे तो ये 15 सेकंड या 15 सेकंड से कम है, उसका यूआरएल आप यहाँ डाल दो। जाहिर सी बात है वो वीडियो पहले किसी यूट्यूब के ऊपर अपलोड हुई पड़ी हो, जब भी आप उसका यूआरएल मिलेगा और वो यूआरएल आपने यहाँ पेस्ट करना है। अगर आप सर्च भी कर रहे हो तो वीडियो उस चैनल के ऊपर अपलोड होना ज़रूरी है जिस चैनल के ऊपर आप लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ वीडियो लगा सकते हैं हम, ये हो गया हमारे पास। मैं इसे बैक करता हूँ, फिर आपकी कोशिश करता हूँ। ये कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद वही चीज़ें जो अभी हमने की हैं,
पाकिस्तान लैंग्वेज, उसके बाद हमारे पास ये, उसके बाद हमने ऐड ग्रुप का नेम लिखना है, फिर उसके बाद हमने डेमोग्राफिक जो हम जिसको भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, एज के अतबार से, जेंडर के अतबार से, या जो भी हम उनमें से किसी को भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उनके हम डेमोग्राफिक के अतबार से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसी तरह हमने भाई अननोन को भी ख़त्म कर दें, अपनी मर्ज़ी से आप देख लेना। ऑडियंस सेगमेंट वही चीज़ें आगे जो हम अभी कर चुके हैं, यानी कि हु दे आर, ये वो सब चीज़ें ऑडियंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक तो हमारा टारगेट होता है कि हम कीवर्ड्स के थ्रू निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कीवर्ड्स की टाइप होती है, पिछली क्लास में अगर किसी ने देखी वो देख लेना। तो ये हम यहाँ से हु दे आर और इस तरह ये जो भी हमारे पास इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक जिस तरह हमारे पास फेसबुक के अंदर होती है, उस तरह के यहाँ भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, इन्हें आप एक्सप्लोर कर लेना जब आप ऐड लगा देगा। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कीवर्ड्स। हम क्या करते हैं कि भाई कीवर्ड्स के थ्रू जो हमने कीवर्ड्स सेलेक्ट किए होते हैं, या फिर हम जो भी वेबसाइट का लिंक डाल दें भाई उससे रिलेटेड हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे, या फिर हमारे पास आइडिया के तौर पर वो कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो या फिर हमने वही जो ब्रॉड मैच मॉडिफायर जहाँ से हम कीवर्ड्स प्लानर के थ्रू कीवर्ड्स निकालते हैं, वो आपने यहाँ पर फिल कर दें। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, दो चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हम टॉपिक्स के एतबार से देख सकते हैं, यानी कि हम कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करना चाहें, यहाँ से टॉपिक वाइज भी हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्लेसमेंट रखना चाहें, जो प्लेसमेंट रखना चाहते हैं वो रख लें। फिर उसके बाद यूट्यूब वीडियो, जो हमारी वीडियो है जो हमने लगानी है ऐड के ऊपर, वो हम यहाँ से हमने वो मांग रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कोई भी वीडियो है वो वहाँ पड़ी होनी चाहिए, फिर उसके बाद जब पड़ी होगी तो आप जब भी ऐड लगा सकते हैं जी। तो आपने वहाँ यूआरएल डालना है या फिर उस वीडियो को सर्च करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से ऐड क्रिएशन, इसे जो भी वीडियो आपने सेलेक्ट की हुई यहाँ नज़र आएगी। उसके बाद CPV है, या यानी कि कॉस्ट पर व्यू आपका क्या टारगेट है, कितना रुपये में आपको पड़े, आप यहाँ से वो लगा सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है तरीका यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करने का। या तो आप डायरेक्ट जाओ वहाँ से उसका यूआरएल उठाओ और यहाँ उसको पेस्ट कर दो, सिंपल तरीका। दूसरा तरीका यहाँ से आप उसको सर्च करो, जो भी वीडियो अगर अपलोड हुई पड़ी है उसकी वो वीडियो सेलेक्ट करके आप उसे यहाँ से ऐड लगा सकते हो ईजी से। ठीक है, ये हमारे पास सर्च ऐड होता है और ये हमारे पास यूट्यूब ऐड होता है। इस तरह हम इन दोनों के ऊपर ऐड लगा सकते हैं। अच्छा, एक और मैं परफॉर्मेंस मैक्स का बता रहा था आपको कि परफॉर्मेंस मैक्स ऐड किस तरह लगता है, यानी कि हम गूगल को ही सारा इख्तियार दे देते हैं कि भाई आप ही सब कुछ करो, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सॉरी, क्रिएट कैंपेन बहुत ज़्यादा आसान है इनकी बनिस्बत। तो लगाता भी सही सी जगहों पे होगा अपने सर्च के मुताबिक। हाँ, जाहिर सी बात है, वो अपने एतबार से सही जगह पर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने एतबार से करता है, लेकिन उसके ऊपर पैसे ज़्यादा भी लग जाते हैं, कभी कम फिर, लेकिन इंसान अपने एतबार से लगाएगा। चलो सर, एक ऐड के तकरीबन कितना पैसा लगता है? कोई असल में मुख्तलिफ होता है, कोई आइडिया नहीं होता ना असल में। अब वो आपके ऑडियंस के ऊपर, आपके सर्च के ऊपर, आपके टाइम टेबल के ऊपर, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपके ऊपर। ठीक है, इस तरह आप ये देखें यहाँ से भी वही चीज़ें आ गई, आपको किस चीज़ पे कन्वर्जन चाहिए, फिर आगे नेक्स्ट करेंगे, फिर वही सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद आपने ऐड सेट ग्रुप, फिर उस सब चीज़ें आपने करने के बाद आप यहाँ से ऐड लगा लेना है। सिंपल है, ये भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ से वही चीज़ आ गई, फाइनल यूआरएल, भाई आप लेके कहाँ जाना चाह रहे हो अपनी ऑडियंस को। ठीक है, यहाँ उसकी फिर अगर यहाँ हम क्या है, मुख्तलिफ इमेज, मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ चीज़ों के एतबार से ऐड लगा सकते हैं, वीडियो के एतबार से, इमेज के एतबार से और लोगों के एतबार से। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने हेडलाइंस, 3 हेडलाइंस इसके अंदर ऐड हैं, और इसी तरह हमारे पास जो लॉन्ग हेडलाइन अगर हम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन तो लाजमी होती है। उसके बाद बिज़नेस नेम लिखना है हमने यहाँ। उसके बाद स्ट्राइक लिंक का मैंने अभी आपको बताया, और ये सब चीज़ें करने के बाद आपने यहाँ से ये आगे करने के बाद ऑडियंस सेगमेंट, यहाँ से आप ऑडियंस वगैरह लगा सकते हैं, और ये सब चीज़ें करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा सिंगल, और ये सब चीज़ें करने के बाद बजट लिखना है, फिर उसके बाद आपका ऐड लग जाएगा। असल में ये ऐड परफॉर्मेंस मैक्स ऐड ना ही चलाया जाए, क्योंकि इसके ऊपर हमें पता नहीं। अब फ़र्ज़ करो आपकी चीज़ है ऐसी कि जो सर्च ऐड के अंदर ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ये तो अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी चलाए इसका इख्तियार होगा ना। ये यूट्यूब पे भी चला सकते हो उसे, लेकिन ये अपनी तरफ से तो सही चीज़ें लेके आने की कोशिश करेगा, लेकिन इंसान को एक ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं होगा वो। तो इसलिए बेस्ट वे यही है कि आप ना मतलब अपने एतबार से
ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ आप खुद भी मुतमईन हो और पता भी हो कि यार हाँ मेरे पैसे लगेंगे तो चलो मुझे एक टेस्ट हो जाता है ना, क्योंकि जो मार्केटिंग है वो टेस्ट का ही नाम है। एक मंथ पर टेस्ट हो गया, वो ऑडियंस आप नहीं लगाओगे, उसके ऊपर आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे। अगले मंथ तो आप दूसरी ऑडियंस लगाओगे, उसके ऊपर टेस्ट किया, चलो यार ये बेस्ट है तो अब मैं कुछ और सर्च के ऊपर लगा दूँ, अब ये ऑडियंस ये चलती रहे, दूसरी ऑडियंस के ऊपर मैं पैसे लगा रहा हूँ इस वजह से कि मैं सर्च करूँ कि कौन सी ऑडियंस और ज़्यादा बेस्ट है। मुख्तलिफ कंपनीज़ क्या करती हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ ये जो करती हैं कि वो पहले क्या करती हैं कि आपको एक ऐड लगाते हैं, वो सर्च करते रहते हैं कि कौन सी ऑडियंस हमारे लिए बेस्ट है। एक ऐड चलाया, उनकी अगर वो ऑडियंस बेस्ट निकली तो ठीक है, वरना फिर वो दूसरी ऑडियंस के ऊपर ट्राई करते हैं। अगर वो इनमें से कोई एक ऑडियंस बेस्ट निकल आई, फिर वो क्या करते हैं, वो लोग ऑडियंस को सिलेक्ट करने के बाद वो अब ये करते हैं कि भाई अब अगली ऑडियंस, क्योंकि वो एक ऑडियंस जो होती है ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, आपको रिजल्ट लाना बंद कर देती है कुछ टाइम के बाद, वो महंगे करने पड़ जाती है। तो आप फिर वो क्या करते हैं, वो लोग और ऑडियंस को देखते रहते हैं, सिलेक्ट करते रहते हैं कि भाई कौन सी ऑडियंस हमारे लिए बेस्ट है। तो इस तरह वो कुछ हिस्सा टेस्टिंग के ऊपर लगाते हैं, कुछ हिस्सा जो उनके ऊपर वो ऑलरेडी उन्होंने अच्छी ऑडियंस निकाली होती है उसके ऊपर रिजल्ट वो सर्च करते हैं। ठीक है, तो अब ये था कि हमारा गूगल का भी कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। बाकी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके पास काफ़ी सारी और वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह। तो